गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। इसका लेक्चर नंबर 1 हमने ले लिया है जिसमें था बिफोर। बिफोर का मीन्स मैंने आपको क्या बताया था? पहले। क्या बताया था? पहले। यहाँ पे क्या था? 1 से 10 तक की संख्याएं मैंने आपको लिखी थी और किस संख्या से पहले की तरफ, जैसे कि हमने लिखा 5, तो 5 से पहले क्या आएगा? 4। इस तरीके के प्रश्न किए थे सारे। आज हम पढ़ेंगे आफ्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? पहले आफ्टर की स्पेलिंग देखिए, AFTER। आफ्टर का मीन होता है बाद में या फिर आगे की तरफ आने वाली संख्याएं। ठीक है, आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में या आगे आने वाली संख्याएं हम बोल सकते हैं आगे। क्या बोल सकते हैं? आगे की तरफ वाली संख्याएं। ठीक है, मैं सिर्फ आगे लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, आपको समझा दिया है आगे। अब इसमें आपको क्या करना है? 1 से 10 तक की जो गिनती है, नॉर्मली आप जिस तरीके से बोलते हो उसी तरीके से। आफ्टर बिफोर से भी बहुत ईजी है, बहुत सरल है। क्यों है? क्योंकि बिफोर में क्या था, हमें पीछे वाली संख्या का ध्यान देना पड़ता था कि पहले हमने क्या बोला। ठीक है, आफ्टर में क्या करना है? जिस तरीके से आप गिनती बोलते हो 1, 2, तो 1 के बाद में क्या आया? 2, तो 1 के बाद में आया है 2, मतलब 1 के आफ्टर में क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। ठीक है, जैसे आपने गिनती बोली 1 के बाद में बोला 2, तो 1 के आफ्टर में क्या आया? 2 के बाद में आता है 3, का मतलब 2 के बाद में 2 के बाद में क्या आ रहा है? 3, मतलब 2 के आफ्टर में कौन सी संख्या आएगी? 3 के आफ्टर में 4 के आफ्टर में 5 के आफ्टर में 6। मतलब एक जिस तरीके से हम गिनती बोलते हैं उसी तरीके से हमें करना है। अब मैं आपके सामने नंबर लाइन बना रही हूँ और उस नंबर लाइन को आपको देखना है किस तरीके से बनाई है और फिर से समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी नंबर लाइन कहाँ से शुरू होगी? 0 से। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये आपकी संख्याएं हुई 1 से 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब हमें करना है आफ्टर। कौन सी संख्या बतानी है? आफ्टर। आफ्टर में मैंने अभी आपको बताया कि फॉरवर्ड काउंटिंग यानी सीधी गिनती जो हम लिखते हैं या बोलते हैं वही काम में ली जाती है। सॉरी। अब देखिए, आपको यहाँ संख्या दी जाएगी। जैसे हमें संख्या मिल गई, पहले इसमें बता देती हूँ, जैसे 3 के आफ्टर में कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 4। ठीक है, उसी तरीके से 6 के आफ्टर यानी बाद में, पहले नहीं बाद में कौन सी संख्या है? 7, मतलब 6 के आफ्टर में कौन सी संख्या आएगी? 7। उसी तरीके से 9 के आफ्टर में कौन सी संख्या है? 10। 0 के आफ्टर में 1। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो 1 के आफ्टर में 2 यानी बाद में 2। 4 के आफ्टर में 5, इंग्लिश में 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए, आपको यहाँ जब बिफोर वाले प्रश्न पूछे गए थे तो किसी भी संख्या के पीछे की तरफ डैश था, अब कहाँ होगा? आगे की तरफ। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आपके पास संख्या दी गई है यहाँ पर 5, इसके आगे की तरफ डैश है यानी खाली स्थान है, तो आपको बताना है कि 5 के आफ्टर में यानी 5 के बाद में कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए 5 कहाँ है? 0, 1, 2, 3, 4,
5, 5 दिखाई दिया। 5 के आफ्टर में यानी बाद में कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 6। कौन सी संख्या है बेटा? 6। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 5 के आफ्टर में, यानी 5 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 6। समझ में आया? दूसरी संख्या देखिए, आपको यहाँ संख्या दी गई है 9। कौन सी संख्या है? 9। सबसे पहले तो आपको संख्या पहचान में आनी चाहिए कि संख्या कौन सी लिखी गई है, तभी तो आप उसको हल कर पाओगे आगे। अब 9 कहाँ है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिला 9। अब 9 के आगे कौन सी संख्या आएगी? 9 के आगे यानी आफ्टर में कौन सी संख्या आएगी? देखिए 10। कौन सी संख्या दिखाई दे रही है बेटा? 10। 9 के बाद में यानी आफ्टर में कौन सी संख्या आती है? 10। तो यहाँ लिखोगे 1 0 10। क्लियर? दूसरा प्रश्न देखिए, आपके पास संख्या दी गई है, ये कौन सी संख्या है पहले ये बताओ? 3। कौन सी संख्या है बेटा ये? 3। 3 कहाँ है? 0 1 2 3, 3 दिखाई दिया। अब आपको बताना है 3 के आफ्टर में यानी बाद में कौन सी संख्या आ रही है। तो 3 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है? 4। कौन सी संख्या आ रही है? 4, और इंग्लिश में 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है? अब देखिए यहाँ संख्या लिखी हुई है आपकी, ये कौन सी संख्या है ये बताओ? 8। वेरी गुड। कौन सी संख्या है? 8। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल गया आपको। अब हमें 8 के आगे आने वाली संख्या या बाद में आने वाली संख्या बतानी है। तो 8 के आगे की तरफ आने वाली संख्या या 8 के बाद में आने वाली संख्या बतानी है। तो 8 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है बेटा? 9। कौन सी संख्या आ रही है? 9। तो यहाँ आप लिखोगे 9। ठीक है? यहाँ देखिए 1 के बाद में कौन सी संख्या आएगी ये बताइए? कहाँ है 1? ये रहा। और 1 के बाद में कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 2। कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 2। ठीक है? तो 1 के आफ्टर में कौन सी संख्या लिखनी है हमें? 2। कौन सी संख्या लिखनी है? 2। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास संख्या है ये, कौन सी संख्या है ये बताइए पहले मुझे? कहाँ है? ये रहा, इसको बोलते हैं 7। कौन सी संख्या है? 7। 7 के आफ्टर में या बाद में कौन सी संख्या आती है या आगे की तरफ कौन सी संख्या आती है? तो देखिए 7 8। 7 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है? 8। तो यहाँ हम लिखेंगे 8। कितना लिखेंगे बेटा? 8। अब देखिए कौन सी संख्या है ये? 4। कौन सी संख्या है? 4। तो 4 दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। 4 के बाद में यानी आफ्टर में कौन सी संख्या आ रही है? 5। तो 4 के आफ्टर में यहाँ लिखोगे 5। ठीक है? एक और संख्या देखिए, ये कौन सी संख्या है? 6। कौन सी संख्या है? 6। तो 6 कहाँ है? ये रहा 6। 6 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है? 7। यानी आफ्टर में कौन सी आ रही है 6 के बाद में? 7। तो यहाँ लिख दिया 7। आपको समझ में आया आफ्टर में क्या करना है? आगे आने वाली संख्याएं या कोई संख्या दी गई है उसके बाद में आने वाली संख्याएं आपको लिखनी है। अब आपका होमवर्क देखिए। होमवर्क आपको जैसे बिफोर में किया था उसी तरीके से नोट करना है अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी निकालिए और नोट कीजिएगा।
आगे या बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। ठीक है, आगे या बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। आपका प्रश्न नंबर 1 है 8। 8 के आगे कौन सी संख्या आएगी वो आपको यहाँ लिखनी है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर नंबर डालना है 2। ठीक है, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर नंबर 3। फिर यहाँ पूरी लाइन आपको छोड़नी है, फिर नंबर 4। पाँच, 6 में आपको क्या लिखना हुआ है? 7 के आगे आने वाली संख्या बतानी है। यहाँ बताइए। चार, और यहाँ आपकी संख्या है 1। ठीक है, यह आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इन्हें सॉल्व करना है। एक मैं बता देती हूँ, जैसे 8, तो 8 के आगे कौन सी संख्या आती है? देखिए 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ लिखना है 9। इसी तरीके से सारे प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में उतारना है पहले, फिर पेंसिल से इन्हें सॉल्व करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।